Assalamualaikum dear students, welcome to your own channel My Learning Academy. स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज हमने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया है और चैप्टर नंबर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे वो मोमेंटम वाले हो, हम सबसे पहले उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा लेक्चर है ये न्यूमेरिकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन है। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल और हॉरिजॉन्टल से मुराद मोशन से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द कार है, और इस वक्त यहाँ पे मूव करो, हम जब किसी ग्राउंड पर चलते हैं तो मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की तमाम तरह हॉरिजॉन्टल मोशन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल और वर्टिकल मोशन को देखेंगे। और ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो न्यूमेरिकल इसके थे जो हॉरिजॉन्टल मोशन के जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने दो न्यूमेरिकल को सही से समझ लिया तो आपके एग्जाम में लगे न्यूमेरिकल आते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूमेरिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन, आपको इन न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले इनमें जो फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज में जो सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स का आपस में क्या रिलेशन, उनकी यूनिट्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूमेरिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन में व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, सबसे पहले अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो स्टूडेंट हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं s इज इक्वल टू vt। यहां पर v से मुराद है या तो कांस्टेंट स्पीड या फिर एवरेज स्पीड। व्हेन बॉडी एक्सेलरेट्स, नंबर 2, अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए, एक्सेलरेट का मतलब ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपके पास एक्सेलरेशन मौजूद है, यहां भी और यहां भी। ये तीन फार्मूलाज तब यूज होते हैं जब बॉडी की वेलोसिटी में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन हो तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हर सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पर जहां जहां आपको s नजर आ रहा है इससे मुराद है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। v से मुराद है जो यहाँ पर मौजूद है कांस्टेंट और एवरेज स्पीड, यानी v यहाँ पर या तो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है या फिर एवरेज स्पीड हो सकती है। vi से मुराद है जहां जहां पर vi इसका मतलब है इनिशियल स्पीड, v से मुराद होगा फाइनल स्पीड, और a से मुराद होगा एक्सेलरेशन, और d से मुराद होगा टाइम टेकन। स्टूडेंट, अगर इनकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हमारे पास चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, स्टूडेंट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। और इसके अलावा स्टूडेंट बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल में कन्वर्जन फैक्टर दिया गया है, कन्वर्जन भी करनी पड़ती है ऐसा भी में जाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 600 सेकंड होते हैं। स्टूडेंट, ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे मजीद वहां पर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको याद करवाने का मकसद है कि आप इसको याद करेंगे किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारी बुक का पेज नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, बुक का पेज नंबर 93। प्रॉब्लम कह रहे हैं अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स ahead with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट, थोड़ा सा सिनेरियो आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है, और जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है, व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, यानी ट्रैफिक सिग्नल जब ग्रीन होता है तो कार वहां से स्टार्ट यानी अपनी हरकत को शुरू करती है, मोशन को शुरू करती है। ट्रैफिक वाले कार पहले रुकी हुई थी, जब कार अपनी मोशन को शुरू करेगी तो कार में क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, और वो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meter per second overtakes and passes the car. किधर बिल्कुल उसी वक्त इस सिनेरियो को थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ तक देखिएगा, एक कार है हमारे पास, ये ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है। कार इज वेटिंग एट ट्रैफिक सिग्नल, और स्टूडेंट इस ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही सिग्नल क्या होता है, ग्रीन होता है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो ये कार आगे की तरफ चलना शुरू करती है, और किस एक्सेलरेशन से चलना शुरू करी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलना शुरू, यानी इसकी रफ्तार में इजाफा होता है।
बिल्कुल उसी वक्त, यानी जिस वक्त ये सिग्नल ग्रीन होता है उसी वक्त यहाँ पर एक बस पहुंचती है और ये बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है। इसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको जैसे स्टूडेंट यहाँ पर बताया है कि कांस्टेंट स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ ये बस इसको ट्रैवल कर रही है। स्टूडेंट याद रखिए कि क्या ये कार है, ये ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही थी और जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ तो इस कार ने चलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी वक्त जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है उसी वक्त एक बस नीचे से आती है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और जैसे वो इसके करीब पहुंचती है इस वक्त तो सिग्नल ग्रीन होता है, तो अब कार ने अब चलना शुरू किया और ये जो बस है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे निकल जाएगी। तो ये आपको सिनेरियो दिया गया है, ये बस से आगे निकल जाएगी यहाँ पर। फिर आगे कह रहे हैं 2 पॉइंट से। नंबर 1, हाउ फार बियॉन्ड स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। कहते हैं कि बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी जिस वक्त सिग्नल ग्रीन हुआ और ये दोनों बराबर है उसके बाद बस तो आगे चली गई। कहते हैं कितनी दूर ये कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी, क्योंकि कार स्टूडेंट क्या कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कार की जो वेलोसिटी है, रफ्तार है, वो बढ़ रही है। तो एक वक्त आएगा कि कार बस को दोबारा ओवरटेक करेगा। फर्स्ट करें बस जो है वो किसी भी टाइम हमारे पास बस इसको यहाँ पहुंची तो ये कार की चूंकि रफ्तार बढ़ रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है बस। कार की चूंकि रफ्तार बढ़ती जा रही है तो एक वक्त आएगा कि कार की इतनी रफ्तार होगी ये कार इस बस को दोबारा ओवरटेक करेगा। तो कितना दूर ओवरटेक करेगा, यानी कितना डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगा वो आपको मालूम करते हैं। हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। तो कितना दूर ओवरटेक करेगा, इस डिस्टेंस को फर्स्ट करें हम लोग बोल देते हैं x। कितना दूर ओवरटेक करेगा। नंबर 2, एक तो ये वो कितना दूर ओवरटेक करेगा। नंबर 2 ये कि हाउ फार विल द कार बी, हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग। और जिस वक्त वो कार उसको ओवरटेक कर रहा होगा उस वक्त कार की रफ्तार क्या होगी। जाहिर सी बात है शुरू में जब कार रुका हुआ था तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट्स 0 थी, वेट कर रहा था तो रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। और जिस वक्त इसको ओवरटेक करेगा उसको जो वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी स्पीड को फाइनल स्पीड कहते हैं, जिसको हम vf कहेंगे और ये भी हमें मालूम है। तो स्टूडेंट अगर आपको सिनेरियो समझ आ गया तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, तो इतना डिटेल में सिनेरियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ आ जाए। स्टूडेंट इस सिनेरियो को मैं यहां से रेज करता हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा और आप इसको बार-बार देख भी सकते। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो आप इसको क्लियर करें, न्यूमेरिकल पे करें, फिर आप देखिएगा आप ये जो न्यूमेरिकल में करवाने वाला ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा के लिए मैं दोबारा शुरू से बिल्कुल रीड करूंगा। क्या क्या स्टूडेंट, a car is waiting at a traffic signal। waiting at a traffic signal का मतलब ये वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई है। और स्टूडेंट यहाँ पर दो चीजें, एक कार है एक बस है, तो हम कार के लिए अलग डेटा बनाएंगे और बस के लिए अलग बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 कार, पहले मैं हेडिंग डाल दूँ स्टूडेंट 4 कार। अब हम जो भी इंफॉर्मेशन हो सिर्फ कार की लिखेंगे। स्टूडेंट शुरू में कार चूंकि ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट में कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कार ने चलना शुरू किया और उसके कितनी एक्सेलरेशन के साथ, when it turned green the car started with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दी। जो एक्सेलरेशन है कार की स्पीड होगी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे कहता है कि ये कार की बात थी। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है कार जब चलना शुरू करेगी और दोबारा जब बस को ओवरटेक करेगी, देखिए बस यहाँ पर पहुंची और कार आ रही है, रफ्तार बढ़ती जा रही है, वक्त आएगा कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगा तो इस दौरान कार कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। जैसे मैंने इससे पहले कहा है आप देख सकते हैं s, तो जो डिस्टेंस होती कार s का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। इसको हमने डायग्राम में क्या नाम दिया था स्टूडेंट, s का नाम दिया था। ये हमें पता नहीं और ये पूछा भी गया है कि कितनी दूर ओवरटेक करेगा। ये स्टूडेंट हुई सारी कार की बात। अब हमारे स्टूडेंट बस 4 बस स्टूडेंट अगर हम बस की बात करें तो अब आपने इस न्यूमेरिकल सिर्फ बस की नॉलेज, बस के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है इसे को निकालनी है। तो स्टूडेंट बस के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है जरा लिखिएगा। स्टूडेंट एट द सेम टाइम a bus traveling with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड। तो बस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड को मैंने आपको कहा था कि d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आपसे, स्टूडेंट ये आपसे कहता है कि ओवरटेक इन पासेस द कार, ये कार ओवरटेक करके चली आती है। अब आप देखिएगा स्टूडेंट ये फर्स्ट करें ओवरटेक कर दिया हमने,
लेकिन ये कार इसको दोबारा ओवरटेक करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जिस पॉइंट पर इसको ओवरटेक करेगी, उस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, s, और इस केस में हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस बराबर किसके, s। अब ये कंफ्यूजन इसको लेट मी क्लियर, दोबारा देखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ शुरू में इनिशियल कंडीशन ये थी, फिर बस यहाँ पहुंची, कार अब इसको दोबारा ओवरटेक करेगी, तो इनका इनिशियल पॉइंट भी सेम था और इनका फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो इसलिए कार डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार भी s था और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस भी क्या होगा स्टूडेंट, s होगा। तो स्टूडेंट हमें ये दोनों चीजें, और सॉरी इस कार वाले में हमने हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, तो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ कि जिस वक्त कार ओवरटेक करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैंने डायग्राम में बताया था। तो स्टूडेंट लेट्स सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये वाले फार्मूला स्टूडेंट, ये वाले फार्मूला कब लगते हैं, जब बॉडी में क्या हो, एक्सेलरेशन हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कार रुकी हुई थी, फिर उसमें एक्सेलरेशन दे दोगे, तो इसका मतलब है इन तीनों में से कोई फार्मूला लगेगा। अब चूंकि हमें डिस्टेंस की बात करनी है, तो डिस्टेंस के लिए आप देखिएगा कि इस फार्मूले में पहले वाले में डिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो ये वाला फार्मूला क्रॉस हो गया। इन दोनों फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइनल वेलोसिटी का भी नहीं पता, इज इट क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला फार्मूला भी वैलिड नहीं है। स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस वाले फार्मूले में आप देखिएगा, फॉर कार, पहले कार की बात करते हैं, फॉर कार के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, s c is equal to vit plus half at square। स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं, s c किसके बराबर स्टूडेंट, s के बराबर है, vi शुरू में कार क्या था स्टूडेंट, रुका हुआ था, रेस्ट मिला, तो vi की जगह 0 और टाइम हमें नहीं पता, t में से आ जाएगा प्लस हाफ, स्टूडेंट a कितना है हमारे पास 2 और t का स्क्वायर। f is equal to 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट आंसर क्या आता है 0 प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, क्या बचेगा t स्क्वायर। तो स्टूडेंट s हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट हम सेम काम बस के ही करते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पर इसको सेपरेट कर देता हूँ, आपने आगे चलना है, लेकिन मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे फॉर बस। स्टूडेंट अगर हम बस की बात करें तो बस के लिए आप बताइएगा, बस की जो स्पीड है वो क्या थी, कांस्टेंट, यानी बस की वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आ रहा था। बस के लिए क्या ये इक्वेशन यूज हो सकती है, नहीं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन में क्या मौजूद है, एक्सेलरेशन, यानी जब बॉडी की वेलोसिटी में क्या है, चेंज है। तो स्टूडेंट बस के लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, s इक्वल टू v, फर्स्ट इक्वेशन से बनाइए, यहां पर मैंने सबसे पहले लिखी थी, तो यहां पर लिखेंगे s b इज इक्वल टू v t। स्टूडेंट एस बी किसके बराबर है, एस के बराबर है, और वी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 10, और टी हमें नहीं पता, 10 टी में से आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। स्टूडेंट अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से मुराद क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशंस में आप देखते हैं s बराबर t स्क्वायर के और s बराबर है 10t के, तो हम बोलेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे, comparing equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, t स्क्वायर इसके बराबर जाएगा स्टूडेंट्स 10t, 8t से t क्या हो गया कैंसिल, तो स्टूडेंट t बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड। ये हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 10 सेकंड, t की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब हम इस t को आप चाहे तो t को इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो उसने पूछा था कि कितनी दूर स्टार्टिंग पॉइंट से कार उसको ओवरटेक करेगी, तो याद अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको इसमें शायद नजर ना आए, इसमें या मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, 1 में पुट करते हैं यहाँ पर, तो s इज इक्वल टू t की जगह पर क्या है स्टूडेंट 10 स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना है 100 मीटर। इसका मतलब ये हुआ है कि कार उसको दोबारा 100 मीटर दूर दोबारा जाके उसको ओवरटेक कर लेगी। और स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज को देखिएगा कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इक्वेशन 1 के बाद हम यहाँ चले, आपने दोबारा पुट करके मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप इसके नीचे ही लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट,
दूसरी चीज स्टूडेंट, अब हमें एक और चीज मालूम करनी, जिस वक्त कार उसको ओवरटेक कर लेगी उस वक्त कार की रफ्तार क्या होगी। तो इसके लिए मैं ये रेस कर देता हूँ ताकि हम इजीली ये काम कर सकें। इसको मैं रेस करता हूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट, जरा देखिएगा, फोर फाइनल वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं फोर फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, कार की फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट दोबारा कार की अगर बात करें तो कार की वेलोसिटी क्या है, चेंज आ रहा है। तो इनमें से कोई भी इक्वेशन लग सकती है। तो हम पहली इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि vf मालूम है, vi हमें पता है, कार में क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, और स्टूडेंट हमें टाइम का भी पता चल चुका है, दैट इज 10। तो लिहाजा हम स्टूडेंट यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूज करेंगे vf vi plus at। तो स्टूडेंट क्या होगा, vf मालूम करना है, vi कितना है 0 प्लस a कितना है स्टूडेंट 2, और t कितना है हमारे पास 10। स्टूडेंट vf is equal to 0 की भी चीज में प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये उस कार की वेलोसिटी की जिस वक्त उस कार को ओवरटेक करेगी। स्टूडेंट आप दोबारा सिनेरियो में जाए, जो मैंने डायग्राम बनाई थी उसको दोबारा समझे तो आपको ये जो टॉपिक है ये मुश्किल नहीं लगेगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट इस सेक्शन में हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे, और ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका सिनेरियो पहले से ड्रा कर लिया ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और टाइम ज़्यादा ना लगे। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 3.2 बुक का पेज नंबर 63 पर मौजूद है ये, और कराची एसएन बोर्ड की बात करें। इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट, a car start from rest and moves with constant acceleration. During the 5th second of its motion, it covers a distance of 36 meters. Calculate acceleration of the car and total distance covered by the car during this time. वैसे वाला ये मैंने रीड किया समझाएंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कार शुरू में रेस्ट में थी, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 है। फिर इस कार ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू किया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू किया से मुराद ये है कि कार ने फर्स्ट करें 1 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी या 3 मीटर पर सेकंड होगी, तो अगले 1 सेकंड में के बाद 6 हो जाएगी, उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 9। यानी हर 1 सेकंड बाद जो कार की वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कार की वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो सेम होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बढ़ाती है ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हरकत के 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इधर देखिएगा सिनेरियो से समझेंगे। फर्स्ट करें क्योंकि कार रुकी हुई तो आहिस्ता से इसकी वेलोसिटी में जो है इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट करें कि शुरू के 1 सेकंड में जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसको मैंने s1 कहा है, वो यहां से यहां तक है, दैट इज s1। फिर दूसरे सेकंड में मतलब 2 सेकंड में कार कहां से कहां तक पहुंची, यहां से यहां तक पहुंची, दैट इज s2। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स। फिर 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो यहां से लेकर यहां तक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स। और फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड यहां तक है, और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड यहां है। आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो डिस्टेंस है, पहले सेकंड वो डिस्टेंस कम है, उससे अगले सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा है। फिर उससे ज्यादा क्यों, क्योंकि कार की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कार की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि हरकत के 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड से मुराद ये कि पिछले 4 को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 5वें सेकंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। यानी मतलब ये हुआ कि टोटल यहां से यहां तक स्टूडेंट 5 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर किया, और यहां से यहां तक वो डिस्टेंस जो कितने सेकंड में किया, 4 सेकंड में। अब 5 सेकंड की डिस्टेंस में थे 4 सेकंड के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। खाली 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 36 मीटर। यानी मुराद ये हुआ कि 5वां सेकंड यहां से यहां तक डिस्टेंस जो कवर किए 5वें सेकंड का डिस्टेंस है, ये कैसे मालूम हुआ स्टूडेंट, S5 में से S4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि S5 में से अगर हम S4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वो डिस्टेंस आएगा जो कौन से सेकंड में कवर किया, आखिरी के 5वें सेकंड में। तो यहाँ पे स्टूडेंट S5 माइनस S4 बराबर है 36 मीटर। स्टूडेंट इस सिनेरियो में आप खुद भी समझने की कोशिश करें। और अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने मालूम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द कार की एक्सेलरेशन क्या है, और the total distance covered by the car during this time, यानी टोटल 5 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी यहां से लेकर
यहाँ तक जिसको हमने क्या कहा है S5। स्टूडेंट हम इसका डेटा बनाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट करें हमारे पास डेटा में जो जो चीजें गिवन है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स 0 है। कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और फिर इसने हरकत के 5वें सेकंड में क्या किया, कितना डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर। तो 5वें सेकंड से बढ़ा दें कि S5 में से S4 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट 36 मीटर। ये पॉइंट स्टूडेंट बार-बार मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि आपने ये समझना है। जब तक आपको ये समझ नहीं आए तो आपको इस नंबर पे प्रॉब्लम होगी। फिर वो कहते हैं कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यानी मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, एक एक्सेलरेशन मालूम करना है, दूसरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, यानी हमें क्या मालूम करना है S5 मालूम करना है। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। जिस तरह पहले वाले न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन लिखी थी, क्योंकि कार की वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन नहीं लिख सकती। इन तीनों में से कोई इक्वेशन लगेगी, तो इन तीनों में क्या मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है। लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम ये या ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते। दूसरी चीज ये कि स्टूडेंट हमारे पास चूंकि फाइनल वेलोसिटी पे इसे करनी है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये भी, ये इक्वेशन भी हम नहीं लगाएंगे। तो हमारी पास जो रिमेनिंग इक्वेशन दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले फॉर 4 सेकंड और फिर 5 सेकंड के लिए मैं सॉल्व करता हूं आप साथ। चलिए मैं बोलूंगा 4, पहले हम कहते हैं कि 4 t = 4 सेकंड। जब टाइम कितने सेकंड हो 4 सेकंड। 4 सेकंड में बॉडी कहां से कहां तक पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर S4 = स्टूडेंट इक्वेशन क्या है, VIT plus half AT square। वैल्यू पुट करते हैं, S4 = VIT का स्टूडेंट 0 है। टाइम में S4 का मतलब है वो डिस्टेंस जो बॉडी कितने टाइम में कवर किया 4 सेकंड में। तो इसका मतलब है टाइम हमारे पास क्या कितना स्टूडेंट 4a plus half a हमें नहीं पता, और टाइम कितना स्टूडेंट 4। S4 = 0 की जगह से मल्टीप्लाई स्टूडेंट आंसर क्या आता है 0 आता है, प्लस 1/2 a 4 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 16। स्टूडेंट आप सब जानते हैं 0 किसी भी चीज में ऐड हो या माइनस हो सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8a। दैट इज इक्वेशन 1। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके नीचे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इसके साइड में। वो ये कि जब 4t = 5 सेकंड, यानी जब बॉडी ने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कहां से कहां तक स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट वाले पॉइंट तक। यानी हम बात कर रहे हैं S5 = VIT plus half AT square। S5 का मतलब है वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कितने टाइम में कवर किया 5 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है, और टाइम स्टूडेंट वो टाइम जो बॉडी ने जिस टाइम में डिस्टेंस कवर किया, तो 5 सेकंड का डिस्टेंस है, प्लस हाफ a t की जगह आएगा 5 का स्क्वायर। S5 = 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई आंसर 0 आता है, 1/2 सेम रहेगा, और t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है 25। तो 25 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 12.58। दैट इज इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने ये रेस किया ताकि आपने ये हम यहां सॉल्व कर सके थी। S5 minus S4 = 36 मीटर। ये हम जानते हैं कि कंडीशन थी क्या कहते हैं 5वें सेकंड में 36 मीटर। तो सिंस हम कहेंगे कि S5 minus S4 = 36 मीटर। और स्टूडेंट S5 कितना है हमारे पास, S5 है 12.5 a minus S4 कितने स्टूडेंट्स 8a = 36 मीटर। इसमें से स्टूडेंट अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी 4.5a = 36 मीटर। 4.5 में हम मल्टीप्लाई करें, यहां पर स्टूडेंट क्या होगा डिवाइड होगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 4.5, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस बॉडी कार की जो एक्सेलरेशन वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो 8 का चेंज आता है, यानी 8 का इजाफा होता है। तो स्टूडेंट ये हमें नहीं मालूम हुआ। अब दूसरे कंडीशन में मैं क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो यहां से यहां तक किया, जिसको हमने क्या किया S5। तो इसके लिए हम इक्वेशन 4 में 1 में या 2 में पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि S4
ये अगर हम इसको 1 में पुट करते तो हमारे पास वो डिस्टेंस आएगा जो कितने टाइम में 4 सेकंड में, इसलिए हम इसको कहाँ पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास s5 वो डिस्टेंस आए जो ड्यूरिंग दिस टाइम इन टोटल टाइमिंग उसमें क्या होगी। तो पुट वी विल से पुट इन इक्वेशन 1 और 2 सॉरी to get student s5 is equal to 12.5 a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 8। अगर अपन इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 100 मीटर। इसका मतलब है कि 5 सेकंड में बॉडी 100 मीटर अपनी इनिशियल पॉइंट से दूर चला जाएगा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो आप स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।